नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। आपने देखा है कि अलीगढ़ में अचल सरोवर में 25 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण चल रहा है और वहीं एक प्रतिमा लगाई गई है शिव जी की। उस प्रतिमा को लेकर अलीगढ़ में एक विवाद छिड़ गया है, जिसमें लोग शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इस मूर्ति का जो मुख है अगर दक्षिण की तरफ रहेगा तो अनाप शनाप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भुखमरी पड़ेगी। इस तरह की बातों का हवाला दिया जा रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं गुरु रत्न भंडार श्री गुरु ज्योतिष शोध संस्थान के संस्थापक हृदय रंजन जी। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा आखिर क्या है उनकी राय, क्या कहना चाहेंगे इस मूर्ति को लेकर। सबसे पहले तो मैं अवतार न्यूज चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय के लिए उन्होंने मुझे चयन किया। दूसरी बात, जिस मूर्ति को लेकर विवाद किया जा रहा है, पहली बात वो मूर्ति दक्षिण मुखी है ही नहीं, वह मूर्ति दक्षिण पश्चिम मुखी है। दूसरी बात, यह विवाद का कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस मूर्ति को पूजा पाठ के लिए इंगित नहीं किया जाएगा उस मूर्ति पर फुब्बारा लगेगा, लाइट और रोशनी लगेगी सौंदर्य के कारण से। अचल तालाब का सौंदर्यकरण जैसे तैसे प्रभु कृपा से हो रहा है। कुछ लोग बेवजह से इश्यू बनाकर रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन लोगों की प्रशासन में इतनी पकड़ है कि वह अपने स्तर से इस बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उस मूर्ति का मुख बदलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कल आपके ही चैनल पे मैंने श्री लोकेश जी का एक वक्तव्य पढ़ा था, सुना था। उसमें उन्होंने भोलेनाथ को पंचमुखी भोलेनाथ की उपाधि बताई थी। वह बिल्कुल सत्य है। कायदे से भगवान को किसी भी चीज़ की लोक लाज या गलती का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ सर्वव्यापी हैं, वह हर तरफ हैं। रही सरयू पार वाली बात, तो पहली बात मैं आपसे कह दूं, जब अचल तालाब को इतना छोटा कर दिया गया है कि उसमें सरयू पार नाम मात्र कोई हुआ करेगी अब, तो उसमें पीठ वाला प्रकरण कहना मेरी नज़र में नितांत गलत है। यह खामे खा का बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाने कितने ऐसे मंदिर बन रहे हैं जो किसी भी विधि व्यवधान या वास्तु के आधार से नहीं हैं, तो क्या उन सबों के पीछे विवाद छिड़ना जायज़ है? आप किसी बात को मान प्रतिष्ठा का विषय बनाकर ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठा करके चिल्ला में शोर करें या किसी बात को मनवाने का प्रयास करें, ये जायज़ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे तैसे अचल सरोवर का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, इसे जायज़ तरीके से होने दो। सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि नगर निगम और आला अधिकारी अभी इस विषय पर कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, जो एक दुखद विषय है। अच्छा, जैसे जिस तरह से ये शोर मचा रहे हैं या मीटिंगें रख रहे हैं, अगर ये शासन प्रशासन से मिलकर और अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या भोलेनाथ की मूर्ति का मुख इनके कहने पर बदल दिया जा सकता है? अगर बदला गया तो क्या ये सही रहेगा या फिर गलत रहेगा? सबसे पहली बात, जब इसका सर्वे हुआ था, जब असल सौंदर्यकरण के लिए तैयारी चल रही थी, उस समय वास्तु के आधार पर और सारी चीज़ों को देख रेख करते हुए जब आला अधिकारियों ने इसकी सेटिंग करी थी, उस समय आपने अपना वक्तव्य क्यों नहीं दिया था? जब एक बार ये चीज़ हो चुकी है, उसके ऊपर बार बार बदलने की प्रक्रिया करना गलत है। और मैं आपको सत्य कह दूं इस बात के लिए, चाहे आप उसे दक्षिण मुखी कहें, चाहे पश्चिम मुखी कहें, चाहे उत्तर मुखी कहें, भोलेनाथ सर्वव्यापी हैं। उनको किसी भी तरफ कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कुछ दिनों पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछी थी कि लोग कह रहे थे कि उनका जीटी रोड की तरफ पीठ होगी और वहाँ से गुजरने वाले लोग जब उनको नमस्कार करेंगे तो उन्हें पाप चढ़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गिलराज हनुमान मंदिर की जो मूर्ति है वह प्रॉपर दक्षिण की तरफ है। हाथरस अड्डे से निकलने वाले हजारों श्रद्धालु वहाँ से खड़े होकर उन्हें रोज़ नमस्कार करते हैं, तो क्या जब उनकी पीठ इधर की तरफ हो जाएगी तो उन लोगों को पाप नहीं पड़ेगा? ये एक निराधार बात है जिसे जोर दिया जा रहा है ज़बरदस्ती बदलने के लिए। अच्छा, अगर वो जो शिव जी की जो मूर्ति है, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो विधि विधान से नहीं रखी गई है और ना ही शास्त्रों के आधार से रखी गई है, तो इसमें शास्त्रों का उनको ज्ञान है या फिर उनको ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहली बात, जिस मूर्ति की पूजा पाठ होगी ही नहीं, जिस मूर्ति को स्टैचू के लिए या फुब्बारे के रूप में या लाइटिंग के लिए सुंदरता बनाने के लिए लगाया जा रहा है,
उसमें प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों की मूर्तियाँ जिनमें जान होती है उनके लिए दक्षिण पश्चिम कहना उचित है। उसमें भी जब कोई व्यक्ति आपसे राय ले तब बेफजूल किसी भी चीज़ पर राय देना या ज़बरदस्ती करना या भीड़ इकट्ठी करके उस बात को जबरन मनवाना, ये नितांत गलत है। अच्छा, जिस तरह से मूर्ति रखी गई है, अगर भक्त का जो मुख होगा, अगर भक्त दर्शन करेंगे उस मूर्ति का, तो भक्त का मुंह किधर होना चाहिए? क्योंकि मूर्ति तो इन्होंने दक्षिण मुखी साबित कर दी है, लेकिन भक्त का मुंह किधर होना चाहिए? आपने देखा होगा जब कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उस जगह पर जब आप देखते हैं कि भक्त का मुंह किस दिशा में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से लोगों को कि दक्षिण की तरफ भक्त का मुंह कभी नहीं हो सकता। क्यों? जब पूजा करने वाला व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके पूजा करेगा तो उसे पाप पुण्य प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान भोलेनाथ का या बजरंग बली का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो उससे रोग दोष का नाश जरूर होगा, पूजा करने वाले को उसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि दक्षिण की तरफ भगवान का मुंह होगा तो उस शहर में हाहाकार मच जाएगी, रोग दोष आ जाएंगे, ये नितांत गलत है। क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि महाकालेश्वर की जो मूर्ति है वो दक्षिणमुखी है। स्वयं उस पिंडी के नीचे जो अचलेश्वर पर मूर्ति लगी हुई है वो दक्षिणमुखी है। गलराज मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है भगवान शिव की वो दक्षिणमुखी है। मैं स्वयं अचल तालाब का स्थायी निवासी हूँ। मेरी खुद की गली में जो श्री श्री सड़केश्वर महादेव की मूर्ति लगी हुई है वह भी दक्षिणमुखी है। और मैं नहीं मानता कि उसके होने से कोई गरीब वाले को कोई गरीबी या कोई रोग दोष का सामना करना पड़ा है। ये एक बेफिजूल की बात है जो लोगों के बारे में डर और दहशत बनाई जा रही है। हृदय रंजन जी, क्या ऐसा लगता है कि ये मूर्ति को लेकर विवाद नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति को लेकर इस तरह का विवाद फैलाया जा रहा हो, या फिर वो ये चाहते हो कि अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसमें हमें भी शामिल किया जाए? ऐसा भी हो सकता है। शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि यह लोग या कुछ लोग इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बनाकर बेफजूल की भीड़ इकट्ठा करके उस कार्य में सरकारी लोगों के साथ मिलके इसे व्यवधान पैदा करने का विषय बना रहे हैं। मेरी नज़र में ये नितांत गलत है। मैं हाथ जोड़कर आज भी नगर निगम के आला अधिकारियों से ये अपने विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो, जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों को भी सुखद अनुभूति प्राप्त हो। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ हमारे साथ थे इस समय पंडित हृदय रंजन, जो कि एक ज्योतिषी हैं और भविष्य भी बताते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि परंतु तू कर ले, ये आ गया था मलिका बकरा बंदे, मैं माफी चाहती हूँ। मैं भी थोड़ा सा जिस उसमें हो, अब हमें काम करना है। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो इस बात के विरोध में है कि मूर्ति शास्त्र सम्मत नहीं लगी है। सब एग्री है? हाँ भैया, ना बोलिए। हाँ, मैं शास्त्र की बस मैं तो बोलूंगी, क्योंकि ये भाषणबाजी और ये तो चलते चलते ना हिंदू समाज को खत्म कर दिया। ब्राह्मण बैठे, आचार्य बैठे, एक बात बोलिए आप सब लोग, सबको समस्या बताएं। यहाँ पर अचल सरोवर के कार्य समिति के लोग भी बैठे हैं। मुझे बस शॉर्ट में इतना बता दीजिए, जितने लोग बैठे हो आप, क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि मूर्ति धर्म विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध लगी है? अब मैं महामंडलेश्वर होने के नाते, महाराज जी महामंडलेश्वर होने के नाते इस बात पर पहुंच रहे हैं कि हर जगह की मूर्ति लगने का अपना एक विधान है। यदि कोई महाकालेश्वर की दलील देता है वह गलत है। उसका कारण है